वेलकम टू एमके इंग्लिश क्लासेस। दिस इज मनीषा कौशिक। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आपके सभी तरह के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो एक्टिव पैसिव की शुरुआत करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है क्या। तो आइए देखते हैं। अब आप ये दो सेंटेंसेस देख रहे हैं। हरी रीड्स अ बुक, a book is read by Hari. Both the sentences have the same meaning, but the formation is different. यहां पर क्या है? हरी रीड्स अ बुक, हरी एक बुक पढ़ता है, ठीक है। इसमें हरी सब्जेक्ट है, क्लियर, और बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, अ बुक इज रेड बाय हरी, एक बुक हरी के द्वारा पढ़ी जाती है। सेम मीनिंग जो ऊपर वाले सेंटेंस में है वही मीनिंग इसका है, बट डिफरेंस क्या है? बुक जो यहां पर ऑब्जेक्ट था वो यहां पर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, और जो यहां पर सब्जेक्ट था वो यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो गई। तो अब कैसे पता करें कि कौन सा एक्टिव वॉइस है और कौन सा पैसिव वॉइस है? क्या है ये? अब ये देखिए, ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है, यदि ये शो करती है कि सब्जेक्ट कौन है हमारा? हरी। हरी जो है ये डूअर ऑफ द एक्शन है। डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन मतलब ये काम कर रहा है, काम करने वाला है। हरी जो है वो he does something. What does he do? He reads a book. वो एक किताब पढ़ता है, तो वो काम करता है। तो हरी जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन है। इसमें सब्जेक्ट जो है वो कुछ कर रहा है, एक्टिव है। तो ये वर्ब जो है हमारी वो एक्टिव वॉइस में है, क्लियर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अ बुक इज रेड बाय हरी। इसमें क्या है? बुक जो है हमारी रिसीवर ऑफ द एक्शन है। रिसीवर ऑफ द एक्शन मतलब समथिंग इज डन टू इट, इसको कुछ किया जा रहा है। बुक खुद नहीं पढ़ रही है, बुक को पढ़ा जा रहा है, और पढ़ने वाला कौन है? हरी। इसमें जो ये सब्जेक्ट था इसको हम ऑब्जेक्ट की जगह ले आए, और यहां पर जो ऑब्जेक्ट था उसको हम सब्जेक्ट की जगह ले आए। आप ये देखिए, हरी जो है ये एक्टिव है, ये काम कर रहा है, और बुक जो है वो पैसिव वॉइस में है, मतलब निष्क्रिय है। यहां का सब्जेक्ट जो है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक तरीके से पैसिव है, निष्क्रिय है, वो कुछ नहीं कर रहा है, उसको किया जा रहा है। बुक जो है वो पढ़ी जा रही है, और पढ़ने वाला कौन है? हरी, ठीक है। इसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रोमिनेंट होता है, सब्जेक्ट प्रधान होता है, और पैसिव वॉइस में जो है जिस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना के लाए हैं वो प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब नेक्स्ट सेंटेंस को आप देख लीजिए, आई हेल्प हिम, मैं उसकी हेल्प करता हूं। इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा हुआ? आई, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? हिम। एक और चीज, ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए मैं आपको ये बतला दूं, जिसका रिप्लाई हमें क्या या किसको में मिले, जिसका जवाब हमें क्या या किसको, व्हाट या whom, ठीक है ना, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें तो मैं सहायता करता हूं, किसकी? हिम, उसकी सहायता करता हूं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, इसमें हेल्प करने वाला कौन है? मैं, आई, मैं जो हूं डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मतलब इसी का पैसिव वॉइस है, ही इज हेल्प बाय मी। इसमें हमने क्या करा? हिम को, ये ऑब्जेक्ट है यहां पर, इसको सब्जेक्ट बनाकर यहां पर हम ले आए। हिम का आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी पढ़ा होगा, और बाकी मैंने बताया भी आपको,
हिम का जो सब्जेक्ट होता है वो ही होता है। अब यहाँ पर हम हिम तो लिखेंगे नहीं, सब्जेक्ट लिखेंगे, तो हिम का जो सब्जेक्ट है ही वो यहाँ पर ले आए। ठीक है, वर्ब को जैसे टेंस हम चेंज करते हैं, बताऊंगी मैं आगे आपको, तो वो हमने उससे चेंज कर दिया। और जो ये यहाँ पर सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ पर ले आए। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। अब आप देखिए यहाँ पर आई हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करता हूं। सहायता करने वाला कौन है? मैं। तो यहां पर सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव है, डूअर ऑफ द एक्शन। अब यहां पर ही इज हेल्प्ड बाय मी, उसकी सहायता मेरे द्वारा की जाती है। तो इसमें ही जो है वो सहायता नहीं कर रहा है, उसकी सहायता हो रही है, वो रिसीवर है। ठीक है ना, डूअर तो यही रहेगा, काम को करने वाला जो है वो तो वही यही रहेगा। तो यहाँ पे ये रिसीवर है, ये निष्क्रिय हो गया, पैसिव, ये कुछ कर नहीं रहा है, इसको हो रहा है। तो मेन हमारा अंतर ये है एक्टिव से पैसिव बनाने में कि एक्टिव में सब्जेक्ट जो है, एक्टिव का सब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। मतलब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, लेकिन हमारे सेंटेंस के मीनिंग में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं होता है। सीधे सीधे आपको बस ये ध्यान रखनी है, ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है काम करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट काम नहीं करता है, निष्क्रिय रहता है। आप कोई भी सेंटेंस देखेंगे, अभी हम आगे सेंटेंसेस करेंगे, तो उससे आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज करेंगे वो हम देखते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें 4 पॉइंट्स याद रखने बेहद जरूरी है। पहला पॉइंट है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। ये जैसे हमारा सेंटेंस है आई रोट अ लेटर, इसमें ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, हम इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो हमने यहां पर इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या लिखा, मैंने अभी बताया था आपको, ऑब्जेक्ट की पहचान करने का तरीका है जिसका जवाब क्या या किसको में मिले। आई रोट, मैंने लिखा, क्या लिखा? अ लेटर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पहली चीज मैंने बताई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ये वाला सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है एंड ये वाला सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में। अ लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको हम इधर ले आए, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। ये हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल गया और ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया। तो पहली चीज तो ये चीज ध्यान रखनी जरूरी है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट जो है, हम पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिए कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। यहां पर सेकेंड फॉर्म है और आप ये देखिए यहां पर थर्ड फॉर्म है, क्योंकि एक्टिव वॉइस से हमने पैसिव वॉइस को चेंज किया है, तो यहां पर थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। तीसरी चीज जो ध्यान रखने वाली है, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले बाय लगाते हैं। ठीक है, जो हमारा नया ऑब्जेक्ट बना है उससे पहले हम बाय का यूज करते हैं। 3 चीजों को, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरा नया जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले बाय, और चौथा हेल्पिंग वर्ब का यूज। हेल्पिंग वर्ब बी जो है, बी, इसको हम यूज करते हैं
बी में क्या क्या आ जाता है, इज एम आर आ जाता है, और प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर आ जाएगा, वॉज या वर आ जाता है पास्ट टेंस में। इसके अलावा फ्यूचर टेंस है या मॉडल्स हैं, में बी का यूज होता है, कंटिन्यूअस टेंस है बीइंग का यूज होता है, परफेक्ट टेंस है बीइंग का यूज होता है। तो ये जो है ये बी वर्ब की फॉर्म्स हैं, तो इनमें से किसी एक का यूज जरूर होता है, ठीक है ना। चार चीजें ध्यान रखने वाली हैं, एक तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, नए वाले ऑब्जेक्ट से पहले बाय, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब बी का हेल्पिंग वर्ब का जो है वो यूज किया जाता है। तो जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स है। तो जब तक हमें वो रूल्स पता नहीं होंगे तो हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते कि किस टेंस को हम किस तरीके से चेंज करते हैं कि उसका मीनिंग वही रहे, मीनिंग में किसी तरह का कोई चेंज ना हो। तो वो चीज है, तो सबसे पहले हम उन रूल्स को देखेंगे, फिर उसके बाद हम आगे एक्टिव से पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस हैं वो करेंगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस के रूल्स की मैंने एक अलग से भी वीडियो डाली है, जिससे आपको बार बार देखने में प्रॉब्लम ना हो और वो आप उन रूल्स को देखकर अपने सेंटेंसेस कर सकें, और जब आपको वो अच्छे से रूल्स याद हो जाएंगे फिर वो आप इजीली कर लेंगे। तो इसमें तो रूल्स की वीडियो है ही, और साथ ही मैंने अलग से भी डाली है। तो आइए देखते हैं उन रूल्स को। ये हमारी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की टेबल 1 है। आप सभी को पता है कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और फिर उनको 4-4 पार्ट्स में सब डिवाइड किया जाता है। तो टोटल 12 टेंस हो जाते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो केवल हम 8 टेंस जो हैं उन्हीं को चेंज करते हैं। 4 टेंस जो हैं उनको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जाता। तो आइए देखते हैं वो कौन से टेंस हैं। पहला जो है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। और उसके बाद है नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको भी हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता। और नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये भी हमारा पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता। तो टोटल 8 टेंस हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो हमको ये जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम टेबल 2 देखते हैं जो हमारी मेन टेबल है। ये हमारी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की टेबल 2 है। इसमें हम देखेंगे कि किसी भी टेंस में यदि एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस आ जाए तो उसमें पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लीजिए। आप सभी को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज होता है, और यदि नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो डू या डज का यूज होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ जाए या डू या डज आ जाए, तो आप जब पैसिव में चेंज करेंगे तो इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इज आर एम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगेगा। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, और नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड का यूज करते हैं। तो यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाए या डिड आ जाए तो क्लियर है कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो उसमें हम वॉज या वर लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये जितने भी टेंस हैं इन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होना मस्ट है। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यदि विल शैल आ जाए तो आप बी लगाएंगे और उसको फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, क्योंकि खाली विल शैल लगा होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है विल शैल के साथ, तो हमें चाहिए थर्ड फॉर्म।
तो इसलिए हम उसमें बी लगाएंगे। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज आर एम लगता है और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। तो उसमें क्योंकि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है तो हमें वो आईएनजी भी चाहिए। तो जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो इज आर एम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चाहिए हमें और आईएनजी भी चाहिए, कंटिन्यूअस टेंस है, तो हम बीइंग लगाएंगे। वो बीइंग में आईएनजी आ गया तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आईएनजी वाला जो भी आ जाए उसमें ध्यान रखना आप कि बीइंग लगेगा। तो इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि आईएनजी आ जाए तो आप इज आर एम लगाएंगे और उसके बाद बीइंग लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह से होगा, बस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज आर एम का यूज है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज वर्ब का यूज होगा। तो वॉज वर्ब आ जाए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो वो वॉज वर्ब लग जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फिर बीइंग लगाओगे क्योंकि आईएनजी का यूज हुआ है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पता है आपको, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, जैसा कि हमने टेबल फर्स्ट में बतलाया था आपको। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये आपको बहुत आसान है क्योंकि इसमें आपको वर्ब की फॉर्म चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। तो आपको केवल बीन लगाना है, बस ये देखना है कि हैज लगेगा या हैव लगेगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो हैज या हैव लगाकर बीन लगाओगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। सेम पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो उसमें भी उसी तरह से करोगे। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज हुई है, आपको केवल बीन लगाना है। तो हैड लगाओगे, बीन लगाओगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। सिंपल शब्दों में आप समझ लीजिए कि यदि हैज हैव हैड आ जाए तो कुछ नहीं करना है, आपको केवल बीन उसके अंदर और लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल या शैल और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो आप लोग विल या शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद हैव लगेगा और उसके बाद बीन लगेगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है। इसके बाद जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स जैसे कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू और भी मॉडल्स हैं। तो यदि कोई भी मॉडल आ जाता है तो जाहिर है मॉडल के साथ आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हम एक्टिव वॉइस में, लेकिन हमें चाहिए थर्ड फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, मॉडल के साथ बी लगा देंगे। जिस तरह से हमने विल शैल के साथ बी लगाया था उसी तरह से हम मॉडल के साथ बी लगा देंगे। तो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त हमारा मॉडल लग जाएगा, उसके बाद बी लगेगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आइए अब नेक्स्ट टेबल देखते हैं। ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की टेबल 3 है। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बतलाया गया है। प्रोनाउंस में कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं वो बतलाया गया है। हालांकि इस चीज़ का जिक्र मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स में भी कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। तो आप देखिए आई जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट मी होता है। वी ये सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट अस होता है। यू सब्जेक्ट भी है और यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। नेक्स्ट है ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। शी का ऑब्जेक्ट हर होता है। इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है और दे यदि आ जाए तो दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। तो ये तो हुए हमारे रूल्स।
अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए हम असर्टिव सेंटेंसेस से शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है शी बाइज अ बुक। एक्टिव वॉइस में है, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। शी सब्जेक्ट हो गया हमारा और ऑब्जेक्ट शी बाइज, वो खरीदती है। क्या खरीदती है? अ बुक। तो ये अ बुक जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने बतलाया तुम्हें अभी कि जिस का जवाब हमें क्या या किसको में मिले वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हम अब एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करने के लिए पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, उसको सब्जेक्ट बनाकर। तो अब वो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब बाइज वर्ब आ गया है, वर्ब की जगह हमें वर्ब रखनी है। तो अब आप ये देखिए यहाँ पर कौन सा टेंस है, बाय में एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जाहिर है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या वर्ब में एस या ई एस आ जाए तो आप क्या करेंगे, इज आर एम, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज आर एम लगाएंगे, बुक के साथ इज लगेगा। ठीक है, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया, ये पैसिव वॉइस में मस्ट है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। तो बाय की हमारी थर्ड फॉर्म हो गई बॉट। अ बुक इज बॉट, इतना बन गया। अब ये जो सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्ट वाली जगह पे ले आएंगे। शी का हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, शी का ऑब्जेक्ट हर होता है तो हम हर लिख देंगे। लेकिन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए मैंने आपको एक चीज और बताई थी, 4 पॉइंट बताए थे कि जो हमारा ये नया ऑब्जेक्ट बना है इससे पहले हम बाय लगाएंगे, फुल स्टॉप। तो हमारा सेंटेंस बन गया अ बुक इज बॉट बाय हर, वह एक बुक खरीदती है, एक बुक उसके द्वारा खरीदी जाती है। यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोमिनेंट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोमिनेंट है, यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव है और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, अब बुक को क्योंकि सब्जेक्ट बना दिया हमने, वो पैसिव है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई शैल नॉट डू दिस वर्क। आई ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट आई शैल नॉट डू, मैं नहीं करूंगा, क्या नहीं करूंगा, दिस वर्क। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट वाली जगह ले आइए। तो दिस वर्क आई की जगह ये आ गया, दिस वर्क आ गया, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया। अब वर्ब है हमारा शैल नॉट डू, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल शैल का यूज होता है। मैंने आपको लिखवाया था शॉर्टकट में भी कि विल या और शैल यदि आ जाए तो आप क्या करेंगे, बी लगा देंगे। विल और शैल के साथ, विल या शैल जो भी लगेगा उसके साथ बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो दिस वर्क के साथ शैल तो यूज नहीं होगा क्योंकि शैल तो आई के साथ यूज होता है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, विल, दिस वर्क विल। अब नॉट है, नॉट अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, डू है, वर्ब मेन वर्ब जो है उससे पहले हम बी लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दिस वर्क विल नॉट बी, डू की थर्ड फॉर्म हो गई डन, दिस वर्क विल नॉट बी डन। क्लियर, नेगेटिव सेंटेंस है तो विल या शैल जो भी है वो आप एज इट इज लगाओगे, फिर नॉट लगाओगे, फिर वर्ब से पहले बी लगाकर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे। तो दिस वर्क विल नॉट बी डन। अब इस सब्जेक्ट को यहां पर हमें ऑब्जेक्ट बनाकर लगाना है। आई है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। ठीक है, इस सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, ऑब्जेक्ट बनकर आ गया और इससे पहले हम क्या लगाएंगे, बाय, मेरे द्वारा, ये हमारा फुल स्टॉप आ गया। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, दिस वर्क विल नॉट बी डन बाय मी, आई शैल नॉट डू दिस वर्क, मैं ये काम नहीं करूंगा, दिस वर्क विल नॉट बी डन बाय मी, ये काम मेरे द्वारा नहीं किया जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट सेंटेंस, यू हैव ब्रोकन माय पेन। सब्जेक्ट, माय पेन ऑब्जेक्ट,
यू हैव ब्रोकन, तुमने तोड़ा है, क्या तोड़ा है? मेरा पेन। तो मेरा पेन ऑब्जेक्ट हो गया, माई पेन। अब इसको सब्जेक्ट की जगह ले आओगे, माई पेन। अब आ गया हैव ब्रोकन, वर्ब आ गया। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखो, हैज, हैव, हैड यदि आ जाए, कुछ भी नहीं करना, ये वाला सेंटेंस सबसे ज्यादा आसान होता है। इसमें सिर्फ बीन लगाना है आपको। परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है हैज, हैव, हैड, तो बीन लगाना है। और पहले देखो आप, हैज और हैव जो है वो तो लगाओगे ही लगाओगे आप। यहां यू के साथ हैव लगेगा, लेकिन पेन सिंगुलर है, उसके साथ हैव ना लगकर हैज लगेगा। हैव और हैज लगाते हुए सब्जेक्ट का ध्यान रख लेना कि उस सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा। ठीक है, तो माई पेन हैज, वर्ब से पहले बीन लगा दोगे, बीन, और थर्ड फॉर्म ब्रोकन ही होती है। और वैसे भी इसमें चेंज करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमें फॉर्म देखने की इसलिए जरूरत ही नहीं है। थर्ड फॉर्म हमने एज इट इज उतार दी। बस ये ध्यान रखना, यदि हैज या हैव आ जाए तो हैज या हैव लगाकर सब्जेक्ट के हिसाब से बीन लगाओगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो माई पेन हैज बीन ब्रोकन, यू यहां पर सब्जेक्ट है, आपको अच्छे से पता है कि यू सब्जेक्ट भी होता है और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। तो यहां पे पहले बाय लगा दोगे यू से और बाय यू हो जाएगा। यू हैव ब्रोकन माई पेन, तुमने मेरा पेन तोड़ा है। माई पेन हैज बीन ब्रोकन बाय यू, मेरा पेन तुम्हारे द्वारा तोड़ा गया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, अ सॉन्ग। अब वर्ब आ गया आर सिंगिंग। जैसे मैंने ऊपर बताया हैज हैव हैड वाले सेंटेंस में बीन लगता है, इसी तरह ये ध्यान रखो, यदि आईएनजी वाली फॉर्म का सेंटेंस आए जिसमें आईएनजी लगाओ, कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया, तो उसमें बीइंग लगता है, क्योंकि ये जो हमें आईएनजी है वो तो एडजस्ट करना ही है। तो और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हमें चाहिए। मैंने बताया था ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इज एम आर आ गया और आईएनजी आ गया। तो यदि इज एम आर आ जाए तो इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगा देंगे हम, सॉन्ग के साथ इज लगेगा। फिर अब हमें आईएनजी भी चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चाहिए, तो आईएनजी बीइंग लगाएंगे हम, बीइंग। ठीक है, और थर्ड फॉर्म सिंग की क्या हो गई? संग। अ सॉन्ग इज बीइंग संग। दे का ऑब्जेक्ट बनकर यहां पर आ जाएगा, दे का ऑब्जेक्ट क्या है? देम। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? बाय, बाय पहले लग जाएगा, बाय देम। वे एक गाना गा रहे हैं, एक गाना उनके द्वारा गाया जा रहा है। अब आप देखिए, जो मैंने आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने की चार बातें बताई थी वो चारों में हो रही हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, यहाँ बॉट, यहाँ डन, यहाँ ब्रोकन, यहाँ संग। ठीक है, तीसरी चीज हेल्पिंग वर्ब बी का यूज हो रहा है। बी के अंदर मैंने आपको बताया था इज एम आर आता है, वॉज वर आता है, बी, बीन और बीइंग, इनमें से जरूर एक यूज होगा। तो देखो यहाँ पे भी इज है, यहाँ पे बी है, यहाँ पर बीन है, यहाँ पर बीइंग है। तो ये सारा का सारा ये इसमें यूज हो रहा है। और चौथी चीज मैंने बताई थी, ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज होता है। तो इन चारों सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज हो रहा है। तो ये हमारे असर्टिव सेंटेंसेस हैं। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल्स लेकर और भी असर्टिव सेंटेंसेस कर सकते हैं। बिल्कुल, बस हमें मेन चीजें सब सेम उसी तरीके से होंगे, रूल्स की जानकारी कि किस तरीके से हम कौन से टेंस को किस तरीके से चेंज करेंगे। ठीक है, अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंटेरोगेटिव का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, डिड मीरा इनवाइट यू। अब आप देखिए, डिड, इस सेंटेंस में डिड का यूज हो रहा है, तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये।
और मैंने आपको रूल बताया था, आपको पास्ट इंडेफिनिट में ध्यान होगा कि यदि डिड आ जाए तो क्या करेंगे आप, वॉज या वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगती ही है। तो हम वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डिड पहले आया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी वॉज या वर वो भी पहले आएगी। तो अब हमें ये देखना है यहाँ पर वॉज से शुरुआत करें या वर से शुरुआत करें, वो डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो पहले तो इसमें देख लेते हैं हम, इस सेंटेंस में हमारा ये सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाकर स्टार्टिंग में लेकर जाएंगे। यू का सब्जेक्ट भी यू ही होता है, ये आपको पता है। तो इसका मतलब यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट आएगा वो यू आएगा। ठीक है, और यू के साथ वॉज लगेगा या वर्ड लगेगा, अब ये देखना है। यू के साथ आप जानते हैं वर्ड लगता है, तो अब हमारा जो यहां पर लगेगा वो वर्ड लगेगा। ठीक है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो यू हमारा क्योंकि सब्जेक्ट बनेगा तो उसके लिए हमने वर्ड लगाया है। डिड पहले आया हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है हमेशा सब्जेक्ट से पहले आता है, तो इसीलिए हमने यहां पर वर्ड लिख दिया। अब सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट बनकर, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया वर यू। ठीक है, इसकी जगह ये आ गया, अब आ गया वर्ब इनवाइट। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, डिड आ जाए तो ध्यान रखो बस वॉज वर्ड लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ड हमारा लग चुका है, अब थर्ड फॉर्म लगानी रह गई है, तो थर्ड फॉर्म इनवाइट की क्या होगी, इनवाइटेड। वर यू इनवाइटेड, ये ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनकर यहां पर चला गया और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनकर यहां पर आ जाएगा और उससे पहले क्या लग जाएगा, बाय लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बाय मीरा। अब हमारा ये एक्टिव वॉइस में इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, ये पैसिव वॉइस में इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, दोनों का मीनिंग सेम है। डिड मीरा इनवाइट यू, क्या मीरा ने तुम्हें इनवाइट किया। वर यू इनवाइटेड बाय मीरा, क्या तुम मीरा के द्वारा इनवाइट किए गए। ठीक है ना, तो दोनों का मीनिंग सेम है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वर दे नॉट मेकिंग अ नॉइज। इंटरोगेटिव सेंटेंस करने से पहले बस सबसे पहले आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांट लीजिए, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, वर दे नॉट मेकिंग, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या वो नहीं मचा रहे थे, क्या नहीं मचा रहे थे, शोर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर देखिए आप कौन सा टेंस यूज हुआ है, टेंस में ना देखें तो उसमें टेंस में क्या आता है वो देख लीजिए। वर यूज हुआ है और आईएनजी यूज हुआ है। वॉज, वर और आईएनजी किस में यूज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, टेंस भी नहीं याद रहे, लेकिन आपको यदि यह याद रहे तो भी ठीक रहेगा। तो वॉज, वर और आईएनजी आ जाए यदि, तो मैंने क्या बतलाया था, आईएनजी वाले सेंटेंस में बिल्कुल क्लियर है, वैसे भी बीइंग लगाना है आपको, क्योंकि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये जो मेकिंग है इसमें, इसको हमें बीइंग आईएनजी भी चाहिए इसका, तो वो तो बीइंग आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक की मेड हो जाएगी, तो बीइंग मेड हो जाएगा, तो दोनों चीजें हो जाएंगी। वॉज वर अगर आ जाए तो वॉज वर ही लगेगा। अब यहां पर तो वर्ड जो है ये दे के अकॉर्डिंग लगा हुआ है, अब हमारा वॉज लगाना है या वर्ड लगाना है, ये देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट दे है, अब जो पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाएंगे इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे, अ नॉइज। ठीक है ना, नॉइज के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, वर्ड नहीं लगेगा, तो हमारे पास वॉज अ नॉइज। इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। नॉइज को हम सब्जेक्ट की जगह पर ले आए और उसके साथ वॉज लगता है तो वॉज लगाया। वॉज वर्ड पहले आया हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ भी पहले ही आएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैं फिर से बता रही हूँ हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है।
was a noise. अब वर्ब आ गया हमारा, ठीक है। नॉट की जगह रख देंगे हम मेकिंग। अभी मैंने बताया आईएनजी हमें चाहिए, तो पहले आईएनजी हम ले लेंगे बीइंग में, बीइंग हो जाएगा, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेड। Was a noise not being made. अब ये कितना हो गया हमारा? अब बचा ये हम यहां पर ले आए, इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर इधर ले आएंगे। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? them। जैसे कि आपने टेबल में देखा है, तो them से पहले by लग जाएगा, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा was a noise not being made by them. Clear? Now we come to the next sentence. Why will you beat this boy? सब्जेक्ट देखो सबसे पहले, ये हमारा सब्जेक्ट है और this boy ये हमारा ऑब्जेक्ट है। Why will you beat? तुम क्यों पीटोगे? किसको? This boy, इस लड़के को, ठीक है। अब जब क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, हु को छोड़ के, कुछ सेंटेंसेस में व्हाट को छोड़कर भी, तो बाकी जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो हम पहले वो क्वेश्चन वर्ड ही लिख देते हैं। वाई, तो हमने वाई लिख दिया, ठीक है। वाई क्वेश्चन वर्ड हमने जू का तो उतार दिया। अब इसके बाद जितना भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बचा, बिल्कुल हम इस तरीके से ही चेंज करेंगे। विल आया हुआ है, मैंने अभी बतलाया था आपको, असर्टिव सेंटेंस में बताया था विल शैल आ जाए तो क्या करोगे? बी लगाओगे, विल शैल लगाकर बी लगाओगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, ठीक है। तो वाई, अब विल लगेगा या शैल लगेगा, ये देखें, ये हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनके यहाँ पर आएगा दिस बॉय, और बॉय के साथ विल ही लगेगा, तो यहाँ पर विल की जगह विल ही आ जाएगा। वाई विल, सब्जेक्ट की जगह ये ऑब्जेक्ट आ गया दिस बॉय। यहाँ पर दिस का दैट मत कर देना, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, बच्चे बहुत गलती करते हैं ये। वाई विल दिस बॉय, अब वर्ब आ गया, वर्ब में मैंने बताया था बी लगाओगे और थर्ड फॉर्म लगाओगे, तो यहाँ पे क्योंकि विल आया हुआ है, बी और थर्ड फॉर्म हमारी हो जाएगी beaten. Why will this boy be beaten? अब ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बनके इधर चला जाएगा और उससे पहले बाय लग जाएगा। बाय, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, तो यू आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। Why will this boy be beaten by you? मतलब आप ये चीज ध्यान रखें, जो भी क्वेश्चन वर्ड आए, WH वाला जो भी क्वेश्चन वर्ड आए, हु को छोड़कर और कुछ सेंटेंसेस में व्हाट को छोड़कर भी, ठीक है ना, तो हम जो है ये करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हु वाला। हु हैज कट दीज ट्रीज। हु वाले सेंटेंस थोड़ा सा हल्का सा चेंज होते हैं, क्योंकि हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद हु होता है। देखिए आप, हु, किसने इन पेड़ों को काटा है? काटने वाला कौन है? जो जवाब है वो हमारा हु में ही तो छिपा हुआ है। कौन? पेड़ों को काटने वाला जो है वो इस हु के अंदर छिपा हुआ है। तो हु वाले सेंटेंस में ध्यान रखो, हु सब्जेक्ट होता है और इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाय लगा देंगे हम पहले, बाय हुम, किसके द्वारा। ये चीज ध्यान रखना, ये यहां पर हमारा ये सब्जेक्ट था, हु वाले सेंटेंस में खासकर हु वाले सेंटेंस जरूर आते हैं, तो इन्हें करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। हु यदि आ गया तो आप बाय हुम से स्टार्ट करेंगे, यहां पे आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया, ठीक है। तो हु का बाय हुम हो गया। अब ये चीज ध्यान रखो, यहां पर ये स्टार्टिंग में है लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे ये यहाँ पर सब्जेक्ट को हम यहाँ पर लेकर जाते थे बाय लगाकर, लेकिन यहाँ हमने स्टार्टिंग में रखा है, क्वेश्चन वर्ड है इसे स्टार्टिंग में रखना पड़ रहा है, लेकिन इसको आप सब्जेक्ट मत मान लेना, सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है ना। इसी को तो हमने बाय हुम में चेंज करा है, बाय हुम। अब
आ गया हैज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज हैव आ जाए, मैंने आपको बतलाया। बीन लगाना है बस, हैज या हैव लगाकर बीन लगाओगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही है, ठीक है। अब हैज आएगा या हैव आएगा, ये चीज देखनी है। यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट था। अब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर यहाँ जाएगा और हैज या हैव भी उसी के हिसाब से लगेगा। या मैं आपको सारे सेंटेंसेस में बता रही हूँ, दीज ट्रीज, बहुत सारे पेड़ हैं तो जाहिर है हैव आएगा। तो बाय हुम के बाद क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। हु के साथ हैज आया है और यहाँ पर सब्जेक्ट, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हैव जो है हमने दीज ट्रीज के हिसाब से लगाया। बाय हुम, हैव। अब सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट हमारा दीज ट्रीज ही है, दीज ट्रीज। बाय हुम हैव दीज ट्रीज, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह हम यहाँ पर ले आए। अब बचा हमारा वर्ब, वर्ब को हम यहाँ पर ले आएंगे, बीन लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, कट की तीनों फॉर्म आपको पता है एक ही होती हैं, कट कट कट, तो हम कट ही रहेगा। By whom have these trees been cut? Who has cut these trees? किसने इन पेड़ों को काटा है? By whom, किसके द्वारा have these trees been cut? ये पेड़ काटे गए हैं। Who वाले सेंटेंस थोड़ा एकदम से आपको समझ में नहीं आएंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज में, इसमें तो मैं आपको कम सेंटेंस ले रही हूँ कि जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज जब मैं करवाऊंगी तो उसमें वो सारे सेंटेंसेस, हर तरीके के सेंटेंसेस लूंगी। तो जब आप वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज करोगे तो आपको वो सेंटेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि आपको अभी एक सेंटेंस समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही हो, फिर से अगर आप देखना चाहते हो तो एक बार और देख लो। हु वाला सेंटेंस बाय हुम से स्टार्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है, जो हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाकर लाएंगे उसके हिसाब से लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा हु वाले सेंटेंस में और फिर वर्ब लगेगा। जो भी उसमें रूल अप्लाई होगा वो रूल अप्लाई करके वो वर्ब हम लगाएंगे। ये तो था हमारा एक्टिव पैसिव पार्ट 1, जिसमें हमने असर्टिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लिए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर अवश्य पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम लेंगे एक्टिव पैसिव पार्ट 2, जिसमें हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस और डिफरेंट टाइप के और भी सेंटेंसेस करेंगे। तो इस वीडियो से रिलेटेड किसी को भी यदि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर वो मुझसे अपने डाउट क्लियर कर सकता है। आप मेरा पार्ट 2 का वीडियो, जिसमें हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस लेंगे और भी सेंटेंसेस लेंगे, तो एक्टिव पैसिव वॉइस के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप वो अवश्य देखिएगा। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करेंगे। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं आपसे एक्टिव पैसिव पार्ट 2। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।